हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे बेटा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्लास 10th का 4th चैप्टर है। बहुत इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बेटा ये। ठीक है, तो हमारे पास पहले कार्बन है। कार्बन जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है ना, ठीक है, पहले कार्बन बारे पढ़ेंगे बेटा। कार्बन क्या होता है? एक नॉन मेटल होता है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में क्या होता है? ये नॉन मेटल होता है। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा? 6 होता है। तो इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? के में कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स, और एल में कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो इसकी जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है बेटा? ये 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और दे भी सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव होती है। ठीक है, पर इसको जो 4 इलेक्ट्रॉन लेने और देने में काफ़ी एनर्जी की लोड पड़ती है। ठीक है, तो इसीलिए वो क्या करता है? शेयर करता है अपने चारों इलेक्ट्रॉन को। क्या करता है? शेयर करता है अदर एलिमेंट के साथ। ठीक है जी, तो अब हम करेंगे बेटा जी इसके नेचर के बारे में। ठीक है, नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन का नेचर कैसा होता है? कार्बन है आपस में क्या करता है बेटा? 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो कार्बन की जो वैलेंसी होती है बेटा वो क्या होती है? 4 होती है। ठीक है, तो ये क्या करता है? 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। तो कार्बन क्या करता है बेटा? 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, अदर एलिमेंट के साथ। ठीक है जी, तो इसकी जो फर्स्ट नेचर है वो क्या होता है बेटा? टेट्रा वैलेंसी। ठीक है जी, जो कार्बन आपस में क्या करे बेटा? 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करे, 4 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाए, वो क्या होता है बेटा जी? टेट्रावैलेंसी में आता है। और सेकेंडली क्या होती है इसकी? कैटिनेशन। इसका मतलब क्या होता है? सेल्फ लिंकेज। ठीक है, सेल्फ लिंकेज का क्या मतलब है? कि कार्बन है जो आपस में ही क्या करेगा बेटा? नंबर ऑफ कार्बन के साथ क्या करेगा? बॉन्ड बनाएगा, और अदर एलिमेंट के साथ भी। ठीक है जी, तो हमारे पास बेटा कैटिनेशन है। कैटिनेशन का मतलब क्या होता है? सेल्फ लिंकेज। सेल्फ लिंकेज में कार्बन है ना जो आपस में क्या करेगा बेटा जी? नंबर ऑफ कार्बन के साथ क्या करेगा? बॉन्ड बनाएगा, तो उसे क्या कहते हैं हम? कैटिनेशंस। तो ये क्या होता है बेटा जी? हमारे पास ये स्ट्रेट चेन भी बनाता है, ब्रांच चेन भी होती है। ठीक है, क्लोज स्ट्रक्चर भी बनाता है। ठीक है जी, और ये हमारे पास क्या होती है? एक बेंजीन की भी स्ट्रक्चर होती है। ये भी हमारे पास क्या है? इसकी ही फॉर्म आ जाती है। ठीक है, देखो ये वाली, ये कार्बन ने आपस में क्या किया है बेटा? शेयर किए हैं अपने इलेक्ट्रॉन को साथ। ठीक है, इसमें क्या है? ये डबल बॉन्ड बनाए हुए हैं। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास कैटिनेशन थी। अब हमने करना है बेटा कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? कोवलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है बेटा? शेयर करना अपने इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, अदर एलिमेंट या अदर कार्बन के एलिमेंट के साथ ही। ठीक है जी, तो हमारे पास कोवलेंट का क्या मतलब होता है? शेयर करना इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है जी, तो इसमें जो हमारे पास फर्स्ट है एग्जांपल है लेते हैं हमारे पास, जैसे HCl है। ठीक है, H हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 1 होता है। और क्लोरीन का क्या होता है बेटा? 7 होते हैं। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या करते हैं? अपने 1 इलेक्ट्रॉन को आपस में क्या कर लेते हैं? शेयर कर लेते हैं। ठीक है, इसने हाइड्रोजन ने भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है, और क्लोरीन ने भी किया है अपना 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर। ठीक है, तो जो बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा बेटा? कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा। ठीक है बेटा, तो हमारे पास जो बॉन्ड होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? बॉन्ड हमारे पास बेटा 3 टाइप के होते हैं। ठीक है जी, कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट इज सिंगल बॉन्ड। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है। इसकी हम एग्जांपल लेके चलते हैं H2 हाइड्रोजन की। देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, और अदर हमारे पास इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो इन दोनों ने अपने आप, ये हाइड्रोजन ने भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करना है, इस हाइड्रोजन ने भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करना है। ये देखो, ठीक है, इसने अपना अपना दोनों ने डबलेट पूरा कर लिया है। तो जो बॉन्ड इनमें बनेगा वो क्या होगा बेटा जी? सिंगल बॉन्ड फॉर्म होगा। ठीक है,
तो नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है बेटा जी, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में हम एग्जांपल लेके चलते हैं O2 ऑक्सीजन की। ठीक है जी, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने होते हैं बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन जो हमारे पास एलिमेंट है उसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते हैं, हमारे पास 6 होते हैं। यहाँ पर भी हमने ऑक्सीजन ड्रॉ कर लिया, यहाँ पर क्या है 6 इलेक्ट्रॉन लगा लिए। इस ऑक्सीजन ने भी आपस में क्या किया है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है। दूसरी ऑक्सीजन ने भी आपस में क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है। तो जो बॉन्ड बनेगा बेटा जी उसमें डबल बॉन्ड बनेगा। ठीक है बेटा, तो ये क्या है हमारे पास डबल बॉन्ड बना है। अब हम करते हैं बेटा ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में क्या है, N2 नाइट्रोजन के एग्जाम्पल लिए बेटा हमारे पास। तो नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने होते हैं, 5। ठीक है, तो यहाँ पर 2 लगा दिए, यहाँ पर हमने 3 लगा दिए, अदर नाइट्रोजन ले ली। ठीक है, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2। इस नाइट्रोजन ने भी क्या किया है, 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है दूसरी नाइट्रोजन के साथ। इस नाइट्रोजन ने भी शेयर किए अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो दोनों ने 3-3 किए हैं, तो कौन सा बॉन्ड बन गया बेटा जी, ट्रिपल बॉन्ड बन गया। ठीक है, तो ये हमने की थी बेटा जी टाइप ऑफ बॉन्ड्स। कितने होते हैं हमारे पास, 3 होते हैं। फर्स्ट होता है सिंगल बॉन्ड, जे हमारे पास क्या बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बनता है। डबल बॉन्ड 4 इलेक्ट्रॉन्स को, तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है बेटा 6 इलेक्ट्रॉन को शेयर करके। ठीक है, तो अब हमने टॉपिक करना है बेटा एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। ठीक है, तो कार्बन के एलोट्रॉप्स हमारे पास फर्स्ट क्या होता है, डायमंड होता है, डायमंड। सेकेंडली ग्रेफाइट, थर्ड इज फ्लोरेंस। ठीक है, सो हमारे पास जो डायमंड है बेटा जी, डायमंड की प्रॉपर्टीज करते हैं पहले हम। ठीक है जी, डायमंड क्या होता है बेटा, जो इसकी स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, 3D में होती है। ठीक है जी, तो 3D में क्या होती है बेटा, इसकी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो ये क्या होती है बेटा, काफ़ी क्या होती है, हार्ड होती है, रिजिड स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो कार्बन की स्ट्रक्चर बनती कैसे हैं, जो एक कार्बन है ना वो आपस में क्या करता है, 4 कार्बन के साथ क्या करता है, बॉन्ड बनाता है। सो एक कार्बन है आपस में 4 कार्बन के साथ क्या करता है बेटा, बॉन्ड बनाता है। तो ऐसे ही इसकी क्या करेगी बेटा, स्ट्रक्चर चली जाएगी। ठीक है जी, तो आपस में क्या करना है बेटा, 4 कार्बन के साथ क्या करना है बेटा, इसने बॉन्ड बनाना है। ठीक है, तो ये देखो 1 2 3 4। ठीक है, तो आपस में ये क्या ऐसे ही बेटा क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे। तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास, डायमंड की स्ट्रक्चर हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या करती है बेटा, आपस में चारों कार्बन के साथ है वो क्या करते हैं बेटा, बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है जी, तो काफ़ी क्या होती है बेटा, ये बॉन्ड क्लोजली बनते हैं। तो ये क्या बेटा, काफ़ी हार्ड स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो ऐसे ही बेटा आपने करना है। ठीक है, कार्बन के साथ बॉन्ड बनाते जाना है। ठीक है, यहाँ देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे आपने क्या करना है बेटा, बॉन्ड बनाते जाना है कार्बन के साथ। तो ये क्या होती है बेटा, काफ़ी हार्ड स्ट्रक्चर होती है। ठीक है जी, क्लोजली होती है ना, इसलिए ये क्या होती है बेटा, हार्ड स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बेटा, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता। ठीक है, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसीलिए ये क्या करती है बेटा जी, आपस में इलेक्ट्रिसिटी क्या है, पास नहीं करती। तो ये इसमें क्या होता है, नो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। ठीक है जी, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, ग्रेफाइट आता है। ग्रेफाइट में बेटा क्या होता है, 2D में स्ट्रक्चर होती है। ठीक है जी, तो इसमें जो बनता है, जो स्ट्रक्चर बनती है, जो एक लेयर की बनती है वो हेक्सागोनल बनती है। ठीक है बेटा,
तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगी क्या बनेगी, पहले हेक्सागोनल, ठीक है। ये क्या करेगा, आपस में ना 3 कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। ये देखो हेक्सागोनल बनानी है, ठीक है बेटा। ठीक है जी, और नीचे वाली लेयर में बनानी है एक। ठीक है, तो आपस में ये 2 कार्बन के साथ तो क्या करता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो जो नीचे जो हेक्सागोनल की लेयर है उसके साथ क्या करता है बेटा जी, एक बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। वो क्या होती है बेटा, वीक होती है बॉन्ड। उसे हमें क्या नाम दिया है, वंडर वॉल फोर्स, ठीक है, वंडर वॉल फोर्स, ठीक है। ये ऐसे नीचे बनाते हैं, ठीक है, आपस में। तो ये देखो ये बन गई, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है बेटा, ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। तो क्या होती है, ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर होती है। ग्रेफाइट में क्या है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है, 1 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो जिसके साथ क्या है ये बेटा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या फ्लोरेंस है, वो क्या है, 60 कार्बन के साथ क्या करता है, बॉन्ड बनाता है। एक फुटबॉल की तरह इसकी शेप होती है, ठीक है बेटा जी। तो ये हमारे पास थे कार्बन के एलोट्रॉप्स, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे बेटा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बारे में। तो आपको हमारी क्लास कैसी लगी, हमारी क्लास को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी, ठीक है। तो हमारी क्लास को बेटा शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।